वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां पे हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9 से 12 तक का मैथ। ठीक है, ये अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का है। क्लास की बात करें तो 11th क्लास है। समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं हलवा बना के पेश करता हूँ ताकि चौपट से चौपट बच्चा जो हो उसे भी समझ में आ जाए, और जो मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहा होगा क्लास 8-9 से उसे भी समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो डेली हम आपके साथ मिलते हैं शाम के 5:30 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। और आइए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो पहले हिंदी में रमपम फटाफट एक बार हम क्वेश्चन देख लेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस तरीके से करते हैं। इसके थ्रू जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना वो हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रखना है ना। कोई जरूरी है यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी टाइप का आएगा। ठीक है ना। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। कह रहा है कि किसी कल्चर में जो बैक्टीरिया है वो हर एक घंटे क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। इफ देयर वेयर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, अगर शुरू में उसमें 30 बैक्टीरिया था, 30 बैक्टीरिया था, हाउ मेनी बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। तो कहने का मतलब दूसरे आवर घंटे के अंत में और चौथे घंटे के अंत में कितने बैक्टीरिया उसमें होंगे, और nवें घंटे के अंत में कितने बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये सीक्वेंस एंड सीरीज का है, तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जब हम मान लो कि जब एक स्टॉपिंग वॉच है ना, अभी जब आप 0-0 टाइम हो रहा था उसमें, तो उस पर कितने बैक्टीरिया थे, 30 बैक्टीरिया, है ना। ये चल क्यों नहीं रहा है, अरे इंक तो डाला था। तो जब टाइम 0 आवर था तो उसमें बैक्टीरिया कितना था, 30। मतलब इनिशियली शुरू में ओरिजिनली कितना है, 30 बैक्टीरिया था। एट द एंड ऑफ 1 आवर, जब टाइम 1 आवर के अंत में कितना हो गया होगा, इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 60। दूसरे आवर के अंत में जब टाइम 0 था, स्टॉपिंग वॉच होता है ना, जैसे बटन दबाए सेकंड स्टार्ट होता है, फिर मिनट, फिर घंटा उसमें बनते जाता है। तो जब 0-0 टाइम था तो 30 बैक्टीरिया था। जब 1 घंटे का अंत हुआ, लास्ट ऑफ 1 आवर, इसका दोगुना हो गया होगा। जब दूसरे आवर का अंत हुआ होगा, सेकेंड आवर का अंत, तो उस टाइम कितना हुआ होगा, 60 का दोगुना कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, उसी तरह तीसरे आवर के अंत में, थर्ड आवर के अंत में कितना होगा, जो अभी हुआ इसका दोगुना, तो 120 का दोगुना कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, इस तरीके से आगे बैक्टीरिया डबल होता रहेगा। हमको ध्यान क्या रखना है, जब टाइम 0 आवर था तो बैक्टीरिया शुरू में कितना प्रेजेंट था, 30। जब 1 आवर हुआ तो कितना हो गया, 60। जब 2 आवर हुआ तो 120। तो ये एक जीपी बना रहा है। क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है जीपी है कि क्या एपी है, तो हम कैसे पता करते हैं। ध्यान से सुनिए, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने नहीं बैठे हुए हैं, हम टाइप सीख रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो कोई भी सीक्वेंस जीपी में कब होता है, मान लो किसी को नहीं पता है, चेक करने नहीं आता, तो अभी सीख लो, अगले जन्म में नहीं सीखना है। हलवा टाइप बात है। कोई भी सीक्वेंस जीपी में है या नहीं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी आप ये बस ध्यान दो कि हम ये चेक कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस जीपी में है या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो कोई भी सीक्वेंस जीपी में है या नहीं कैसे चेक करते हैं, दो अलग अलग, कम से कम दो अलग अलग पेयर ऑफ कंजिक्यूटिव टर्म लेते हैं। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा, एक टर्म ये ले लिया, फिर एक टर्म ये तीसरा, एक चौथा, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस सीक्वेंस का तीसरा और चौथा टर्म का एक पेयर बनाया, एक पहला और दूसरा टर्म का पेयर बनाया। हम ये जो पेयर है ना, इसमें हर एक पेयर में आगे वाले टर्म से जस्ट पीछे वाले टर्म में डिवाइड करके रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म बाय पहला टर्म कितना हो जाएगा, ये काम हम रफ में करके आपको बता रहे हैं, यहाँ जरूरत नहीं है। A2 बाय A1, या यहाँ पे लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। A2 बाय A1, A2 बाय A1 बराबर कितना हो जाएगा, 60/30। काटोगे तो 0 से 0, 3 दूनी 6, बराबर कितना आया, 2। यहां पे A4 है, चौथा टर्म है, बाय A3, तो यहां पे A4 बाय A3। चौथे टर्म को तीसरे टर्म से डिवाइड करो तो यहां कितना है, 240/120। 0 से 0 कटा, 12 दूनी 24।
कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसा हम कम से कम 2 अलग अलग पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए करते हैं। कोई कहे हम 3 पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 3 अलग अलग पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए करेंगे तो हाँ, तो भी ये रेशियो बराबर आएगा अगर ये सीक्वेंस जीपी में होगा तब, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा तब। तो यहाँ पे हमने 2 अलग अलग पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ये पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, और आगे वाले टर्म में जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड किया तो रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यहां भी 2 यहां भी 2, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है। और इसी रेशियो को हम कॉमन रेशियो कहेंगे जब ये बराबर आ जाए 2 अलग अलग पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए तब, है ना। तो यहाँ पे देयर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिंस A2 by A1 इज इक्वल टू A4 by A3 बराबर 2 आया है। देयरफॉर sequence therefore sequence is in जीपी। ये सीक्वेंस किस चीज में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। और अगर जीपी में है तो जीपी का अगर हमें फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन रेशियो पता हो तो उस जीपी का हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो इस जीपी में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये है ना। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 30। और कॉमन रेशियो किसको कहते हैं, वही जो कोई भी टर्म लो जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड करो, जो रेशियो आता है वो कॉमन रेशियो कहलाता है। तो r बराबर, कॉमन रेशियो को हम r से डिनोट करते हैं, r बराबर कितना है, 2, यहां पे निकाल रखा है 2, ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है कि हाउ मेनी बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर। तो पहले सेकेंड आवर, ध्यान से देखो, बच्चे गलती करते हैं। देखो सेकेंड आवर जो है यहाँ पे, ये सेकेंड आवर में कितने बैक्टीरिया हैं, तो यहाँ तो हमने डायरेक्ट काउंट करके निकाल दिया, खुद ही तुक्का मार के, मतलब डबल करके, गुना करके। तो ये इस जीपी का कितने नंबर का टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे नंबर का टर्म। मतलब दूसरे घंटे के अंत में जो बैक्टीरिया होगा वो इस जीपी का तीसरे नंबर का टर्म होगा। अब जैसे पहले घंटे के अंत में जो बैक्टीरिया होगा वो इस जीपी का कितने नंबर का टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा, तो A2 दूसरे नंबर का टर्म, ये तीसरे नंबर का टर्म है जब एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, दूसरे घंटे के अंत में। उसी तरह तीसरे घंटे के अंत में जो ये बैक्टीरिया है वो इस जीपी का कितने नंबर का टर्म है, 1 2 3 4, चौथे नंबर का टर्म, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर हम nth आवर में निकालें तो यहाँ पे nth आवर अगर लिखे, nth आवर के अंत में, तो इस जीपी का कितने नंबर का टर्म होगा। अगर ये पहले आवर के अंत में था तो A2 था, ये कौन सा टर्म है, A2। यहाँ पे ये मार्कर चल नहीं रहा है, ध्यान से आप समझिए क्वेश्चन को। ये क्या है, A2 है, ये क्या है, A3 है, ये क्या है, A4 है ना। चौथे नंबर का टर्म है ना। तीसरे आवर के अंत में जो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो इस जीपी का चौथे नंबर का टर्म है। दूसरे घंटे के अंत में जो इस जीपी का टर्म है वो तीसरे नंबर का टर्म है। तो कहने का मतलब घंटा जितने घंटे के अंत में निकाल रहे हैं जीपी का, उससे एक आगे का टर्म होता है तीसरे घंटे के अंत में, तो चौथे नंबर का टर्म। उसी तरह nवें घंटे के अंत में जो यहाँ टर्म बनेगा वो कितने नंबर का टर्म होगा, n है ना, तो n से एक ज्यादा तो an+1 होगा, an+1 होगा। यहाँ पे इस जीपी का an+1वां टर्म जो होगा वो nth आवर के अंत में जो होगा बैक्टीरिया वो रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ में आ गया। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ये दूसरे घंटे के अंत में निकालना है तो A2 डायरेक्ट मान लेंगे। भाई ये जो दूसरे घंटे के अंत में जो बैक्टीरिया होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरे नंबर के टर्म को जीपी के। क्यों, क्योंकि जब टाइम 0 था तो वहां जीपी का फर्स्ट टर्म था, वो 30 बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट था। जब टाइम 1 आवर हुआ तो ये जो डबल हुआ तो 60 हुआ, तो ये इस जीपी का सेकेंड नंबर का टर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमें ए और आर पता है, ये समझ में आ गया ना। ये n+1 क्यों होगा nth आवर के अंत में। तो अगर किसी जीपी का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो उस जीपी का हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब एक फॉर्मूला होता है किसी जीपी के लिए nवें पद का, an = a × r पे पावर n-1। एकदम रट जाओ अगर नहीं आता है तो। जहां a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। मैं लिख दे रहा हूं, फर्स्ट टर्म a क्या है, फर्स्ट टर्म है, r क्या है, कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो।
पहले से नहीं आता था ना, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी रट लो। ए इंटू किसी जीपी के nवें पद को ए एन से डिनोट करते हैं, और ए एन बराबर ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 होता है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, दूसरे घंटे के अंत में, तो दूसरे घंटे के अंत में जो है वो जीपी का कितने नंबर का टर्म होगा, तीसरे नंबर का। तो हम फॉर्मूला लगा के करते, क्योंकि पहले नंबर का टर्म ये, दूसरा तीसरा तीसरे नंबर का। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर लिखना चाहो तो एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर A3 बराबर कितना हो जाएगा, इस फॉर्म एक बार देख लेता हूं मैं, कट तो नहीं रहा ना, नहीं कट रहा, यहीं पे लिख देता हूं। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, A इंटू आर पे पावर n माइनस 1। तो A के जगह पे कितना है, A के जगह पे 30 है, तो 30 इंटू आर के जगह पे कितना है, 2 है, 2 पे पावर n माइनस 1, n के जगह पे क्या आया है 3 है ना, तो 3 माइनस 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 30 गुना 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 पे पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर बैक्टीरिया इज इक्वल टू, नंबर को हम लिख देते हैं NO डॉट, NO डॉट का मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ BACTERIA बैक्टीरिया इज इक्वल टू 120। एक आंसर तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद कब कह रहा है, फोर्थ आवर, एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर। तो चौथे आवर के अंत में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होगा वो जीपी का कितने नंबर का टर्म होगा, 5वें नंबर का, है ना, एक आगे चल रहा है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू आर पे पावर n माइनस 1, n के जगह पे 5 है, यहाँ पे 5वें नंबर का टर्म निकाल रहे हैं, तो A के जगह पे 30, r पे पावर, r के जगह पे 2, उस पे पावर 5 माइनस 1, तो 30, क्यों 30, A का वैल्यू 30 है, इंटू r का वैल्यू कितना है 2, इस पे पावर कितना हो जाएगा, 5वें नंबर का टर्म है ना, तो इस फॉर्मूले n की जगह पे 5 रखो, तो 5 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 गुना 5 में से 1 जाएगा 4, तो 2 पे पावर 4, सिंप्लीफाई करोगे 2 पे पावर 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 30 गुना 16 कितना हो जाएगा, 16 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 1 0, 480। तो एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर नंबर ऑफ BACTERIA बैक्टीरिया इज इक्वल टू 480। तीसरा चीज क्या पूछ रहा है, एंड nth आवर, मतलब nth घंटे के अंत में कितना होगा। तो जो nth घंटा होगा उसके अंत में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होगा वो इस जीपी का कितने नंबर के टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, an प्लस 1वें नंबर को। एक तो आंसर, दूसरा आंसर ये हो जाएगा, 3 चीज पूछा जा रहा है, एट द एंड ऑफ nth आवर। तो टर्म कौन सा हो जाएगा, an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस 1, तो यहाँ n के जगह पे क्या आया है, n प्लस 1 आया है, तो यहाँ भी n जहां जहां है n प्लस 1 रखेंगे, a और r का वैल्यू रखे, a का वैल्यू 30, r का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 30 गुना 2 पे पावर n प्लस 1 पहले से है, तो n माइनस 1 फॉर्मूला होता है, तो n के जगह पे क्या आएगा, यहाँ n था तो यहाँ n आया, यहाँ n प्लस 1 है तो यहाँ n प्लस 1 आएगा, फिर माइनस 1 है तो माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 कटा तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 2 पे पावर n, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लो इस फॉर्म में आंसर नहीं हो तो एक आंसर ये होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 इंटू 2 पे पावर n। तो गुना में बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, तो यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 2 पे पावर n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे पावर कुछ नहीं, इस 2 पे तो 1 है, तो ये भी इस फॉर्म में भी आंसर रह सकता है ना। तो आपको ध्यान देना है,
दूसरे आवर के अंत में 120 बैक्टीरिया होगा। चौथे घंटे के अंत में कितने बैक्टीरिया होगा? 480। और nth आवर के अंत में कितने बैक्टीरिया होगा? 15 इंटू 2 पे पावर n प्लस 1। देयरफॉर लिखना चाहो तो लिख सकते हो नंबर ऑफ NO बिंदी का मतलब नंबर होगा शॉर्ट में, नंबर ऑफ BACTERIA बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर बराबर, या तो इस फॉर्म में लिख दो 30 इंटू 2 पे पावर n, या नहीं तो 15 इंटू 2 पे पावर n प्लस 1। तो जो फॉर्म आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। एग्जाम में कौन सा लिखेंगे? दोनों में से जो लिखोगे वही सही होगा। तो ये तीनों हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन मायने नहीं रखता है, इसको हम 1 मिनट के अंदर 25-30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना है इसमें हमने क्या क्या चीज सीखा। पहला चीज तो हमने ये सीखा कि कोई भी जीपी, कोई सीक्वेंस जीपी है या नहीं कैसे पता करें, तो वो बताया मैंने, ये अपने आप में एक क्वेश्चन होगा, है ना। दूसरा चीज हमने, अगर किसी जीपी का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता हो तो हम उस जीपी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूले से। किसी जीपी के 90 पद का फॉर्मूला an इक्वल टू a इंटू आर पे पावर n माइनस 1 होता है, जहां पे a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, r क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। और चीज जहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस क्वेश्चन में वो ये कि ये नहीं देखते हैं कि जब टाइम 0 था उस टाइम 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट था, तो जब 1 आवर हुआ होगा तो 60 हो गया होगा। स्टूडेंट यहां से लेना शुरू करेंगे 1 आवर में 30, 2 आवर में 60, तो वहां पे मिस्टेक करके आते हैं। तो ध्यान रखना है ओरिजिनली प्रेजेंट 30 बैक्टीरिया, है ना, 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, मतलब जब टाइम 0 हो रहा था, है ना, उस टाइम 30 बैक्टीरिया था। 1 आवर के अंत में 60 हो गया, मतलब जो ये जीपी है इसका दूसरा टर्म हो जाएगा 1 आवर के अंत में। दूसरे आवर के अंत में ये तीसरा टर्म हो जाएगा, तीसरे आवर के अंत में ये चौथा टर्म हो जाएगा। उसी तरीके से nवें आवर के अंत में ये n प्लस 1वां टर्म हो जाएगा। तो यहां जो हम nth आवर के अंत में निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। डेली मिलते हैं हम आपके साथ शाम के 5:30 बजे मैथ मास्टर सीरीज में, और कॉम्पिटिटिव सीरीज में सुबह के 7 बजे, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ हम आपके साथ शेयर करते हैं। कम से कम लैंग्वेज में हम क्वेश्चन को कैसे धुआं करते हैं वो देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।